अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सभी दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यूके में स्टूडेंट का प्रॉब्लम होती है जॉब के मतलब और कौन सी जॉब बेस्ट रहेगी, तो इसमें सबसे पहले सिक्योरिटी कार्ड की आती है। जो सिक्योरिटी बैज जो बनाना है तो वो किस तरह बनाना है और उस पर कितना एक्सपेंस आ जाता है। तो ये टोटली तकरीबन 500 पाउंड 600 पाउंड के करीब चला जाता है। ठीक है, तो आपने जब पाकिस्तान से आना है तो सबसे पहले आपने अपने ये जो अमाउंट है ना वो साइड पे कर लेनी है। ठीक है, कम से कम 500 आपने साइड पे रख लेना है, ताकि जब आप इधर आओ तो आते सार ही अपना सिक्योरिटी कार्ड बैज अप्लाई करो। ठीक है, तो इधर मुख्तलिफ़ कॉलेजेस होते हैं, तो वो आपको एडमिशन आई थिंक 200 या 200 पाउंड जो लेते हैं, क्लासेस का तैयारी वगैरह करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम होते हैं तो वो कॉलेजेस ही आपको हेल्प करवा देते हैं उसके अंदर ही। तो वो टोटली जो आपकी अमाउंट है ना तो इजीली पास हो जाता है बंदा। तो उसमें पास होने के बाद वो तकरीबन 1 मंथ बाद कार्ड अप्लाई करके तो वो 150 के करीब या 160 के आपने पे करना होता है कार्ड की फ़ीस पे करने के बाद तो वो तकरीबन टोटली जो प्रोसेस है वो 3 माह का है। तो 3 से 2 माह के अंदर अंदर आपका कार्ड बन के आ जाता है। तो उसके बाद जॉब का ये होता है कि आपने मुख्तलिफ़ एजेंसी होती है। ठीक है, तो ये है कि अगर किसी गोरे के साथ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो एशियन फिर आपको पता ही है हरामज़दगियाँ करते हैं, तो एशियन मोस्टली स्टूडेंट्स का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, तो वैसे आम आपको हैंड कैश में भी पे मिल जाती है उसकी। ठीक है, एनआई पे भी आप कर लो तो वो 30-40 पाउंड पर आवर मिलते हैं उसके। तो इसमें स्टूडेंट इजीली अपनी फ़ीसिस वगैरह और अपने सारे मामलात अखराजात वो पूरे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट जॉब जो है वो सिक्योरिटी की ही है, और स्टूडेंट के लिए स्पेशली तो ये बहुत बेस्ट रहती है। तो इसमें यह है कि आप अपना इसमें आप ये कि हैंड कैश पे जितना चाहें अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, और एनआई पे भी आपका हो जाता है। मोस्टली एशियन गोरे वो आपको दे देते हैं हैंड कैश पे भी। इससे यह है कि आपकी फ़ीसिस वगैरह निकल जाती हैं, आपके अखराजात निकल जाते हैं। तो उसके बाद अगर आप 1 साल 6 माह जितनी देर ये जॉब करते हैं तो तकरीबन SW के बाद आपने वो फुल टाइम हो जाएंगे। वही आप जॉब करें, अगर आपकी कंपनी एजेंसी अच्छी है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या वो अगर इंटरेस्टेड हैं तो वो आपको स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको 3 साल 4 साल 5 साल का स्पॉन्सर वो भी इजीली मिल सकता है इस जॉब में। तो मैं तो ये सजेशन करूँगा सभी स्टूडेंट के लिए कि जब आपने पाकिस्तान से आना है तो अपने कार्ड के पैसे अलग कर लेने हैं, बाकी सब पैसों से, और आते ही अपना सिक्योरिटी कार्ड अप्लाई करना है। जितनी जल्दी आपका सिक्योरिटी कार्ड आएगा तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। और दूसरी जॉब्स जो है वो 1-2 माह बंदा करता है। ठीक है, वो आपको यही है कि सेम आपको जो जॉब मिलेगी वो रेस्टोरेंट में मिलेगी, और वो किसी एशियन के ही हत्थे चढ़ोगे आप। ठीक है, तो एशियन यहाँ पे कुछ भी हो जाए, बंदा अपने मुल्क के पाकिस्तानी किसी बंदे के पास जॉब नहीं करनी। ठीक है, उन्होंने आपको यही 5 पाउंड 4 पाउंड ही देने हैं। ठीक है, वो जुल्म की इंतहा कर देते हैं। जो स्टूडेंट्स पता है उनको ये पाकिस्तान से ही हैं तो इन्होंने क्या करना है, तो बस यही वजह है कि वो फिर स्टूडेंट के साथ जुल्म करते हैं। तो मेरी तो सभी भाइयों से ये गुजारिश है कि अपना जो भी है अपने पैसे जॉब या जहाँ आके कुछ लोग सोच लेते हैं कि भाई हम उधर जाके कमा के कुछ ना कुछ कर लेंगे, तो यहाँ आके सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको ये चीज़ें पाकिस्तान से सोच के आनी पड़ेंगी। ठीक है, आपने क्या जॉब करनी है और उसके लिए आप क्या अपने मामलात करके जा रहे हो। पाकिस्तान में अपनी हर चीज़ पूरी करके तो फिर इधर आएँ। अगर आप इधर आ के कहोगे कि करके फिर हम कुछ ना कुछ बनाएंगे तो वो बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो पार्क के अंदर सो रहे होते हैं, बेचारों के पास अकोमोडेशन नहीं होती। क्या कि उन्होंने पाकिस्तान में इतनी फ़ीसिस तो भर ली होती हैं, लेकिन अपने जो उधर जाके अखराजात हैं जो अपनी रेंट अकोमोडेशन का वो नहीं देखा होता। बस वो यही होता है कि एक दफ़ा हम पहुंच जाए वहाँ जाके हम कर लेंगे सब कुछ, लेकिन फिर यहाँ आके रुल रहे होते हैं। ठीक है, जहाँ आपने 6 माह में सेटल होना है या साल में आपने स्टेबल होना है, वहाँ आपको 2 साल लग जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से धक्के खाते खाते। ठीक है, अगर आप